नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। हम कल बात कर रहे थे कि दुंदुभी और गोकर्ण दो पुत्र प्राप्त हुए। किसको? किसके हुए थे ये? धुंधली थी। एक तो उनकी सिस्टर, एक तो धुंधली थी और एक धुंधली की और एक गाय की। धुंधली की सिस्टर थी। तो जो उनके पिता थे उनका क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव। अब ये कहानी चल रही है हमारी अपनी। हमारे अंदर एक आत्मा है और वो देवता है, तो उसका नाम हो गया आत्मदेव। अब आत्मदेव का जब कांटेक्ट बुद्धि से हुआ, तो अगर बुद्धि धुंधली है, धुंधली का मतलब क्लाउडी है, ऐसे होता है ना, धुआं धुआं हो रहा है, क्लाउडी है। धुंधली का मतलब अगर बुद्धि कुबुद्धि है, उसके अंदर बहुत सारा इंक्लूजन है, बहुत सारी उसके अंदर जो है दुराचार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं। तो जो बुद्धि के अंदर दुष्प्रवृत्तियां, उसको धुंधली बोलते हैं। तो अगर हमारे आत्मदेव मतलब हमारे जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो जब उस बुद्धि से जिसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं मिलती है, तो फिर किसका जन्म होता है? धुंधकारी। धुंधकारी। पहली बात तो अगर हमारी बुद्धि कुबुद्धि है और आत्मदेव दोनों में मैरिज हो गई, तो विवेक जागृत ही नहीं होता है, मतलब विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ? जो आत्मदेव थे उन्होंने प्रभु प्रेरणा से महात्मा जी के पास, वो आत्महत्या करने गए। वहां पर उनको संत महाराज के दर्शन हुए। संत महाराज ने उनको एक फल दिया। का अर्थ, जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खराब बुद्धि के कारण परेशान हो जाता है, तो सत्संग से उसको फल मिलता है। सत्संग का फल क्या होता है? विवेक। क्या होता है? विवेक। तो वो सत्संग का फल लेकर के अपनी जो धुंधकारी पत्नी है, तो धुंधबी के पास आता है कि ये फल तुम लो। मतलब वो अपनी पत्नी को सत्संग सुनाना चाहता है, वो सुनना ही नहीं चाहती। वो क्या करती है? उस फल को गाय को खिला देती है, ठीक है। और खुद क्या करती है? अपनी जो दुनिया है उसमें अपनी सिस्टर के बेटे को अडॉप्ट कर लेती है और उसको बोलती है, आत्मदेव को, कि यही तुम्हारा बेटा है। अब जो सिस्टर का बेटा है वो दुराचारी है, और जो सत्संग के फल से बेटा उत्पन्न हुआ, गाय को खिला दिया, गाय से जो बेटा उत्पन्न हुआ वो बहुत ज्ञानी पंडित है, और उसके कान गाय के जैसे, तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। अब देखो, जब ये बड़े हुए ना, तो गोकर्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अब आपको इस दुनिया के अंदर बहुत टाइम हो गया। क्या हो गया? पिताजी बहुत गई, थोड़ी रही, अभी आपको घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। आपकी उम्र इतनी चली गई, अब थोड़ी सी उम्र बची है, क्या आपको घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है? अभी भी फंसे रहोगे घर में। मृत्यु सवार है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति 70-75 साल का हो जाए तो अब कब लुढ़क जाएगा पता नहीं है। अमूमन कलयुग के अंदर किसी की एज 75 साल है। अब इस समय भी अगर आप घर के मुंह में फंसे रहे, तो आपके आगे जो आपका मृत्यु के उपरांत आपके आगे आत्मा का जो यात्रा है, वो किस तरह से सुखद हो, वो किस तरह से
श्रेष्ठ बने, वो किस तरह से मुक्ति मार्ग पे आए, तो उसके लिए आपको मोह माया छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि काल सवार है, काल धक्के लगाकर मारेगा, तब हाय हाय करके सब छोड़ना पड़ेगा। अभी किसी को अचानक से मृत्यु आ जाती है ना, तो उसने सब पकड़ रखा होता है, मेरी ये गाड़ी है, मेरा ये घर है, मेरी ये बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे 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 करके उसने सबको पकड़ रखा होता है। और जैसे ही मृत्यु आती है वैसे ही क्या होता है, सब छोड़ना पड़ता है एक साथ से। तो फिर एकदम से वो क्या हो जाता है, हाय हाय ये भी गया, हाय हाय ये भी गया। जैसे किसी से कोई पैसों का बैग छीन ले जाए तो वो कैसे रोता है, आए मेरा गया, आए मेरी, तो मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो ये हो गया, होता है ना। तो जब जबरदस्ती एक्सीडेंटली चीज़ों को छोड़ना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। अभी आप कॉन्शियसली छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि यह सब समझकर अभी घर छोड़िए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन समझा रहा है ये? गोकर्ण। गोकर्ण किसको समझा रहे हैं? उनके पिताजी अपने आत्मदेव। पिताजी को। गोकर्ण अपने ही पिताजी को समझा रहे हैं कि अब आप वैराग्य धारण करिए। आत्मदेव नदी तट पर गए, वहां दिन भर भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करते हैं। 11 घंटे एक आसन पर बैठकर शांति से पाठ करने से स्कंद पूर्ण होता है। अब उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की बात सुनी और वो गंगा के तट पर आ गए और उन्होंने वहां पर दशम स्कंद का पाठ किया। अनुसंधान के साथ भाव पूर्वक परमात्मा के दर्शन के साथ साथ शरीर के अंगों का बिना हिला डुला के पाठ कीजिए। जिसके सब अंग स्थिर है वह परमात्मा के प्रिय हैं। अब जो शांति से एक मुद्रा में स्थिर रूप से बैठ सकता है वो भगवान को प्रिय होता है। इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। जो ध्यान मुद्रा में बैठ सकता है ना, भगवान लाइक से, ठीक है। स्थिर रंगे स्तुष्टवा स्तुनुभि, ये हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है। पाठ करते समय हाथ पांव मस्तिष्क को हिलाने पर वह अधम पाठ कहलाता है। अगर तो पाठ हो रहा हो और हम पूजा हो रही हो, हम इधर उधर वो करते रहें, ये करते रहें, तो पाठ करते टाइम, पाठ का मतलब होता है जब हम सत्संग कर रहे हैं उस समय हमें स्थिर रूप से बैठना चाहिए, पूरे मनोयोग से बैठना चाहिए। हाथों से कुछ कुछ कर रहे हैं और दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि हमारा उस जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। आपको भी अगर स्कूल में पढ़ते टाइम टीचर टोकते हैं ना, ये क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, क्योंकि आपका अगर ध्यान कहीं और चला गया, हम लोग कई बार क्या होता है वो नीचे कीड़ा जा रहा होता है वो देखने लग जाते हैं, हमारा ध्यान भटका नहीं, फिर हम सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जो स्थिर होते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। तो सारा दिन संसार को भूल जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे मेरे प्रभु सुन रहे हैं। अभी जैसे हम कथा कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर मन में भाव क्या होना चाहिए कि कथा भगवान भी हमारे साथ बैठ के सुन रहे हैं, यहीं पे हैं, बैठे हुए ही हमारे साथ, और वो भी ये सुन रहे हैं। ऐसा भाव हमारे मन में होना। इस प्रकार भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के स्मरण के साथ साथ धीरे धीरे शांति से पाठ कीजिए। अभी जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, स्थिर बैठ के पाठ करना चाहिए, ये सोच के पाठ करना चाहिए कि भगवान सामने बैठ करके हमारी हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। ये नहीं कि वो कहीं डांस जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है और फिर बीच के अंदर कोई देखने चले गए मम्मी अभी क्या बना रही हैं, और मुंह में हनुमान चालीसा है और ध्यान पूरा किसके अंदर है, ब्रेड पकोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पनीर पकोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें मम्मी ने वो डाला है कि नहीं डाला है, बना भी रही है कि नहीं बना रही, तो हमारा ध्यान कहीं और है, मुंह से हम हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थिर होकर के मस्तिष्क को हिलाने पर यह अधम पाठ कहलाता है। हाथ पांव और मस्तिष्क को हिलाने पर, हमारा मस्तिष्क कहीं और है और हम हाथ पांव भी हिला रहे हैं और फिर हम पाठ कर रहे हैं, तो वो अधम पाठ कहलाता है। मीन्स दैट इज नॉट ए वेरी गुड पाठ।
तो अपने प्रभु के समक्ष बैठा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे मेरे प्रभु सुन रहे हैं। इस प्रकार भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के स्मरण के साथ धीरे धीरे शांति से पाठ कीजिए। आत्मदेव सुबह से पाठ का प्रारंभ करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ करके 4 बजे वो भगवान का पाठ कर रहे हैं। वह पाठ संध्या के समय पूर्ण होता है, पूरा दिन पाठ करते हैं, सारा दिन संसार को भूल जाते हैं, भगवान में तन्मय हो जाते हैं, कंद मूल फल खाते हैं। कई वर्षों से आत्मदेव भक्ति कर रहे हैं, उनका मन धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। जब मन अति निर्मल हो जाता है तब परमात्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में साधना करी है उसी के मन में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी। वरना क्या होगा, ठीक है बाद में कभी देखेंगे, बुढ़ापे में भगवान को अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, ठीक है। मन मलिन है, इसमें संसार रम जाता है, मन अति निर्मल होता है, तब प्रभु के दर्शन की ऐसी भावना जागती है। मन अति निर्मल मतलब एकदम शांत मन होता है, शुद्ध मन होता है, तब उसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा जागृत होती है। संसार का बहुत अनुभव हुआ, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, इस प्रकार का भाव उन्होंने किया। एक दिन दशम स्कंद का पाठ पूर्ण हुआ कि परमात्मा प्रकट हुए। अब एक दिन की बात है कि वो अपना पाठ पूरा किए थे कि भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद बिहारी लाल की जय। आत्मदेव को द्वारका नाथ के दर्शन हुए। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। आत्मदेव बारंबार दर्शन कर रहा है। उन्होंने मणिमन भगवान जी को प्रणाम किया, हे भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो गए, जिससे मेरे सामने 2 भगवान प्रकट हैं। तो मन से कहता है कि प्रभु मुझे अब आपके चरणों में आना है। अब वो प्रार्थना करें कि भगवान बहुत समय हो गया संसार के विषयों में दुख पाते होते, अब मुझे आपके चरणों में स्थायी स्थान चाहिए। परमात्मा को दया आती है, भगवान को उनके ऊपर करुणा आ जाती है। प्रभु आत्मदेव को उठाते हैं, उस जीव को वे अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। जो भगवान के आश्रम में जाता है वो भगवान का होता है। आत्मदेव कृतार्थ हुए। अब भगवान ने सशरीर उनको अपने गले से लगाया और इस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ और आत्मदेव कृतार्थ हुए, ठीक है। इस और धुंधकारी वैश्याओं के घर ले आता है। अब क्या है, इधर आत्मदेव की तो मुक्ति हो गई, उधर उनका जो बेटा था धुंधकारी, जो बहुत बदचलन था, आवारा था, उसने क्या किया, वैश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण ने सोचा कुसंग से मेरा जीवन पाप में हो जाएगा, उसने घर का त्याग किया। अब गोकर्ण वहां पे थे तो उन्होंने देखा ये अजीब अजीब औरतों को ले आया है और कुसंग से मेरा भी मन खराब होगा, तो उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। तो गोकर्ण यात्रा पर निकल पड़े और गोकर्ण ने क्या किया, वो यात्रा पर अलग अलग मंदिरों की, पूरे देश की यात्रा पे निकल पड़े। धुंधकारी चोरी करने लगा। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो भोग विलास और उसमें रहते हैं, उनके पास धन की कमी होने लगती है। पिताजी कितने ही धन छोड़ के गए, लेकिन जो दुराचारी लोग होते हैं, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, उनके पास बहुत थोड़े समय में सारा धन खराब हो जाता है और फिर उनके पास धन की कमी होने लग जाती है। तो ऐसे में फिर वो अपना दुराचरण नहीं छोड़ते, बल्कि चोरी करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं। तो पाप से पैसा लाता है और वैश्याओं को प्रसन्न करता रहता है। वो क्या करते थे कि चोरी से पैसा लेके आते थे और वैश्याओं को खुश करते थे। जो पाप करके सुख भोगते हैं वे सब धुंधकारी के समान है। अब जितने भी लोग खुद पैसा नहीं कमाया, दूसरों के पैसों से भोग करते हैं, वो सब धुंधकारी जैसे पिशाचिक बुद्धि के होते हैं। एक बार लोभ से विवश धुंधकारी राजमहल में चोरी करने गया। रानी के आभूषण उठा के ले आया और वैश्याओं को दे दिए। वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा का धन है, हमें भी सजा होगी, क्यों ना हम धुंधकारी को मार डालें और सभी आभूषण ले लें, इसमें क्या बुरा है।
तो अब वो क्या है, चोरी करते करते वो इतना हो गया कि वो रानी के हार चुरा लाया और उसने वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि भाई ये तो जो है हमें भी सजा हो जाएगी, तो क्यों ना इसको मार ही डालते हैं। तो मधुर वाणी का व्यवहार करती हैं और उसके हृदय में पैनी छुरी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, स्त्री हृदय कोमल होता है, परंतु कुसंग होने पर वही हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है। ये वैश्या लोभ से धुनकारी को मारने के लिए तैयार हो गई। धुनकारी के हाथों में, पैरों में, गले में रस्सियां बांध दी, पर धुनकारी जल्दी मरता नहीं है। धुनकारी बलवान है। आप सब वैष्णव हैं, अपने स्वरूप को मत भूलिए। सोचिए कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं किसी भी विषय का गुलाम नहीं हूँ। संसार के सुख को भोगते हुए सावधान रहिए। मानव विषय को भोगता है पर विषय का दास हो जाता है। मानव विषय के अधीन हो जाता है, विषय उसको बांध देते हैं, अंत काल में उसका मरण बिगड़ता है। धुंधकारी का मरण बिगड़ा है। अब क्या हुआ कि जो धुंधकारी है ना, ये कौन है? हमारे अंदर की भोग वृत्ति। और वैश्याएं क्या है? विषय। जो वस्तु हमें, जिसमें सुख की प्रतीति होती है, सुख का आभास होता है, वो सब वैश्याएं हैं। अभी सुख का आभास किसमें होता है? जो इंद्रियों को सुख देता है। पटेटो, चिली पटेटो, क्या है वो? क्या चीज? चिली पटेटो, हनी चिली पटेटो, क्या था? कौन सा? अभी जो याद कर लेते हैं आप बार बार, चिली पोटैटो, उसमें सुख का आभास हो रहा है और वो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। उसी तरह से पबजी गेम हमें देखने में, विजुअल के अंदर अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, खेलने में अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, ये सब वैश्य हैं। अब वैश्याएं क्या करती हैं कि वो किसी भी विषय का गुलाम नहीं होना चाहिए। क्यों? संसार के सुख को भोगते हुए सावधान रहिए। संसार में जो सुख है ना, उनको भोगते समय हमें बहुत सावधान रहना है। मानव विषय को भोगता है पर विषय का दास हो जाता है। पहले तो उसको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर वो उसका गुलाम हो जाता है। अगर वो नहीं मिले तो मानव छटपटाने लगता है, बन जाता है वो, अब चाहिए ही चाहिए, अब ये करना ही करना है, अब ऐसा तो होना ही चाहिए। तो ये जो मजबूरी है एक पैदा हो जाती है कि मुझे तो खेलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो शराब पीनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो चोरी करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आप उसके गुलाम हो गए, अब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो कि मैं आप छोड़ दूं तो आप छोड़ नहीं पाते। तो ये जो हमारी बंधन हो जाता है, विषय उसको बांध देते हैं और फिर अंत काल में उसका मरण बिगड़ जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब संसार छोड़ने की बारी आती है ना, तो ये बंधन जो होते हैं वो उसको जाने नहीं देते और वो उसको जाना पड़ता है। तो उसके कारण उसका मरण खराब हो जाता है। मानव धुनकारी का मरण बिगड़ा है, उसकी दुर्गति हुई है। वैश्याएं धन लेकर भाग गई। धुनकारी का अग्नि संस्कार भी किसी ने नहीं किया, धुनकारी प्रेत हुआ। अब देखो, हम लोग बोलते हैं ना प्रेतात्मा कैसे बनती है, ये प्रेत बन गया। प्रेत क्या होता है? जिसका शरीर तो जल गया, मतलब शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी है, उसका मन और बुद्धि अभी भी है, लेकिन उसका फिजिकल बॉडी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी मृत्यु अभी नहीं आई थी। अगर जिसकी मृत्यु निश्चित है उस समय मृत्यु आ जाती है, तो वो जो आत्मा है वो चली जाती है दूसरे शरीर को प्राप्त करने, क्योंकि उसका ये स्केड्यूल शरीर खत्म हो गया। लेकिन अभी मृत्यु आई नहीं है, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी को किसी ने मार दिया, ये उसकी मृत्यु अभी आई नहीं थी। तो फिर इसको बोलते हैं कि उतना टाइम, जितना टाइम उसका अभी
अगले जन्म के अंदर बाकी है, उस समय के लिए वो प्रेत बन जाते हैं, प्रेतात्मा बन जाती है। अब क्या हुआ, अति पापी भी प्रेत समान है। और बहुत ज्यादा किसी ने पाप कर रहे हो ना, तो वो भी प्रेत के समान ही है। प्रेत का मतलब जिसका शरीर खत्म हो गया, जिसके शरीर के अंदर अब मानव जैसा कोई कृत्य रहा ही नहीं है। The one who is acting like a demon is a prey. क्लियर है? क्लियर है? तो प्रेत को देखना किसी को पसंद नहीं है। कोई भी ना प्रेत को नहीं देखना चाहता। कोई भी जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं देखना चाहते, कोई नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो अति पापी को देखकर घृणा होती है। दुष्कारी ने बहुत पाप किए, वह प्रेत योनि में दुख पा रहा है। प्रेत को प्यास लगती है, उसे पानी तो दिखाई पड़ता है पर पानी पी नहीं सकता। अब प्रेतों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, दे हैव द अर्ज। उनके अंदर जैसे किसी के अंदर चिली पटेटो खाने की अर्ज तो है, इच्छा तो है, लेकिन अब वो प्रेत बन गया तो उसके बाद बॉडी नहीं है जिससे वो खा सके। वो देख भी सकता है कि यहाँ पे चिली पटेटो रखा है, लेकिन अब वो खा नहीं सकता। तो हमारे जीवन में अगर हम किसी इच्छाओं के लिए बहुत प्रबल हो जाते हैं, हमारे जीवन में कोई इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है और अगर हमारी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और हम प्रेत योनि में आ जाती है, तो फिर बड़ा डिस्टर्ब होता है। इट इज जस्ट लाइक कि अभी सपोज करो आपको किसी फास्ट फूड की पार्टी में बुलाएं, जनीश, अगर हम आपको किसी फास्ट फूड की पार्टी में बुलाएं, हाँ, और आपको वहां पर खाने की मनाही हो, आप सिर्फ देख सकते हो और लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं खा सकते, हाउ विल यू फील? फील बैड, हॉरिबल। I would feel good because I can smell. आप स्मेल भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकता, देख तो सकता है एटलीस्ट। देख, अभी क्या होता है, जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई और फिर शादी के अंदर मिठाइयों के पूरे वो लगे हुए हैं, सजा करके रखे हुए उन्होंने, और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, बट ही कैन नॉट ईट एंड इट्स अ बैड थिंग, ही फील्स बैड। तो प्रेतों के साथ ये होता है, दे हैव अर्ज टू एंजॉय, उनमें थ्रस्ट है और उनके सामने ऑब्जेक्ट भी होते हैं, बट दे कैन नॉट एंजॉय, दे कैन नॉट यूज इट, दे कैन नॉट फील इट। तो प्रेत योनि में बहुत दुख है। अनेक वर्षों तक धुंधकारी में प्रेत योनि में दुख होगा और ये दुख के साथ उनको जीना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं पाप कर्म नहीं करने चाहिए। पाप कर्म किए तो उसके दुष्परिणाम से हमारी मृत्यु जो होती है वो समय से पहले हो जाती है और फिर जो समय बचता है उसमें आपको प्रेत योनि में रहना पड़ता है और प्रेत योनि में बहुत दुख सहने पड़ते हैं। तो यहाँ पर धुंधकारी की ऐसी पोजीशन हो गई। अब गोकर्ण जी का क्या हुआ, इस और गोकर्ण जी यात्रा करते करते गया जी पहुंचे। गया जी प्रेत योनि के अंदर सुन सकते हो? प्रेत योनि में आप फील सब कर सकते हो बट आप रिएक्ट नहीं कर सकते। पूरी सृष्टि के अंदर जो प्रेत योनि है, प्रेत योनि के अंदर मन और बुद्धि, यू आर इन ए थॉट फॉर्म, यू कैन थिंक, यू कैन फील, आपके अंदर भावनाएं होती हैं, आप सोच सकते हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का कोई क्रिया नहीं कर सकते। ये जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, उन्होंने वो अचानक से ये उठ के वहां आ गया, वो उठ के वहां आ गया, कैन नॉट डू दैट। ये कब कर सकते हो, जब आपको किसी महात्मा या किसी तांत्रिक के द्वारा वो शक्ति प्रदान की जाए। और वो प्रदान होती है, वो प्रदान होती है, सिर्फ आप उस महात्मा के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। ये जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि उसने उसको जाके थप्पड़ मार दिया, उसने उसको ये कर दिया, वो सब नहीं हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन का जरूर कई बार
ये हो जाता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे कोई प्रेत है और वो किसी शरीर के अंदर आइडेंटिफाई कर ले तो वो शरीर के थ्रू रिएक्ट जरूर कर सकती है प्रेतात्मा। हम लोग कई बार देखते हैं ना, कई लोग एबनॉर्मल वो करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं, मतलब वो किसी न किसी प्रेतात्मा के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर पर आपने तो मना किया ना कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। दे कैन आइडेंटिफाई विद ए लिविंग बॉडी, किसी लिविंग बॉडी के साथ वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जबकि वो लिविंग बॉडी जो है वो भी प्रेतात्मा से मैच करती है। अगर कोई धर्मात्मा है, भगवान की पूजा करता है, कोई बहुत हुआ है, तो उसके ऊपर वो जोड़ नहीं चला सकते। प्रेतात्मा अपने अनुकूल शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इस और गोकर्ण यात्रा करते गया जी पहुंचे। गया जी में भगवान नारायण के चरणों में पिंडदान होता है। गया जी में परमात्मा के चरणों में पितरों का नाम लेकर पिंडदान करने पर पितरों को सद्गति मिलती है। गोकर्ण जी वहां पहुंचे और उन्होंने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हुई है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया है। अब गोकर्ण जो थे ना, उनको ये पता लगा कि उनके भाई जो थे धुंधकारी वो मर गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर धुंधकारी के नाम का जो ये आपने देखा है ना, जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पिंडदान होता है, उसके नाम पे वो आटे की गोलियां बना करके वो दान करते हैं। इससे क्या होता है, उनको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे बोलते हैं गया जी एक जगह है जहाँ पर जाकर के अगर उनके नाम से पिंडदान किया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण ने धुंधकारी का श्राद्ध किया है, पिंडदान किया और गोकर्ण यात्रा करके जन्मभूमि में आए हैं। जब रात्रि में आंगन में सोए हैं तब प्रेत स्वरूप में धुंधकारी वहां आता है और रोने लगता है। अब गोकर्ण क्योंकि महात्मा थे, पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, तो उनके साथ रिएक्ट करना, तो वो वहां पे रोने लगा धुंधकारी, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे कि इनके पिंडदान करने से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो वो रोने लगे। गोकर्ण पूछने लगे तुम कौन हो? तब प्रेत ने कहा मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, इससे मेरी ऐसी दशा हुई है, मुझे बंधन से छुड़ाइए। अब धुंधकारी अपने ब्रदर से, अपने भाई से भीख मांग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, मैंने न बाप की सुनी, न माँ की सुनी, न किसी की सुनी, मैंने मनमानी करी और इसके कारण मैं इस दशा में पहुंच गया हूँ, अब मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। गोकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? तब धुंधकारी ने कहा मैं बड़ा पापी हूँ, एक बार नहीं पर अनेक बार श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, आप कोई अन्य उपाय नहीं। बोले भैया हम तो गए गुजरे हैं, एक बार क्या हजारों बार श्राद्ध कर दो तो भी मुक्ति नहीं होनी हमारी, हम बिगड़ गए हैं और बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, तो आप कोई और उपाय करिए। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं, ब्राह्मण को जब से यज्ञोपवीत दिया जाता है तब से उनका संबंध सूर्य नारायण से हो जाता है। पिता पुत्र से कहते हैं आज से तुम सूर्य नारायण के पुत्र हुए। जिस तरह राजा के घर का सिपाही गले में राज चिन्ह रखता है, उसी तरह यज्ञोपवीत वेदों द्वारा दिया गया स्मृति चिन्ह है। यज्ञोपवीत धारी मानता है कि मैं परमात्मा नारायण का दास हूँ। कई लोग मानते हैं कि यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए बहुत अच्छा है, पर यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए नहीं है। यज्ञोपवीत के एक एक धागे में एक एक देवता का स्थान होता है। यज्ञोपवीत में चाबी लटका देने से फिर वहाँ देव रहते नहीं हैं। तो ये जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, जनेऊ धारण करते हैं, ये जनेऊ धारण करने के साथ ही आप अपने आप को सूर्य को समर्पित हो जाते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो सूर्य नारायण भगवान को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप सीधे सूर्य नारायण से अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो गोकर्ण जी ने क्या हुआ, बोला कि भाई अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया फिर भी तुम
अभी तक मुक्त नहीं हुए, तो मैं एक बार सूर्य नारायण भगवान से पूछूंगा। तो दूसरे दिन वो सूर्य नारायण भगवान के पास श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण